जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग अभी उस विशेष श्रृंखला में चल रहे हैं जिसका नाम है भगत सिंह का मुकदमा। और भगत सिंह का मुकदमा पिछली बार हमने देखा था कि वो भूख हड़ताल पर हैं। कई और अन्य साथी भी गिरफ्तार हो गए हैं, जिनमें सुखदेव, यतीन्द्र नाथ दास, अजय घोष, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव कपूर, राजगुरु और विजय कुमार सिन्हा, ये लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी का किस्सा भी हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी मुकदमा पर हम लोग आ जाते हैं। इन सब को, जो अभी नाम हमने लिया, इन सबको बोस्टल जेल में रखा गया था। और ये हमने देखा था कि भगत सिंह को मियां वाली जेल लाहौर से सेंट्रल जेल लाहौर में, जहां बटुकेश्वर तत्व बंद थे, वहां ला दिया गया है। और अब नए सिरे से केस चलाने जा रही है सरकार, लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दे करके, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और इसमें नए सिरे से सब कुछ तैयार किया गया। नए सिरे से इसलिए कह रहा हूं कि जो मूल प्राथमिकी थी उसमें अज्ञात लोग, सैंडर्स को मारने वाले या चाणन सिंह को मारने वाले, ये अज्ञात लोग थे। किसने मारा, ये एफआईआर में कहीं किसी का नाम नहीं था। अब पुलिस ने फिर से बनाया, या कहिए कि सरकार ने फिर से एक तैयार किया चार्जशीट, और जिसमें ये कहा कि अब ये मर्डर केस चलेगा और इसमें नामजद अभियुक्त बनाए जाने लगे। इसमें और भी चीज़ों को जोड़ा गया। सरकार के खिलाफ जंग छेड़ना, भारत सरकार के खिलाफ, यानी तब के ब्रिटिश सरकार कह लीजिए, मतलब राजद्रोह, ये फिर बम फैक्ट्री की स्थापना, घातक हथियार बनाना, ये सब कुछ उसमें जोड़ दिया गया और नाम दिया गया लाहौर षड्यंत्र केस। और यह मुकदमा चलाने की तैयारी शुरू की गई। हम लोग आ गए थे कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अनशन पर थे। वहां सजा सुनाई गई थी दिल्ली में, और उसके बाद से वहां से चले हैं और उस समय से ही अनशन पर चले गए थे। 10 जुलाई 1929 को पहली बार लाहौर के अदालत में, जहां इस मुकदमे का, लाहौर षड्यंत्र केस नाम के इस मुकदमे की सुनवाई होनी थी, वहां ये सभी पहुंचे। और वहां पर भगत सिंह की स्थिति ऐसी हो गई थी कि स्ट्रेचर पर लाद करके जेल से यहां अदालत में लाया गया। स्ट्रेचर पर भी उन्हें हथकड़ी स्ट्रेचर के साथ लगाया हुआ था। क्या था, हम लोग देखते हैं उनके साथी के शब्दों में। ये जो भूख हड़ताल चली है वह विश्व इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जो कहानी बताती है कि हमारे क्रांतिकारी सिर्फ बलिदान होने के लिए नहीं लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए भी नहीं लड़ रहे थे। वो जानते थे कि वो उन्हें किस हद तक दुख दिया जा सकता था और किस तरह से वो हंसते हंसते तमाम दुखों को सह रहे थे। ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे, वो जनता तक संदेश अपना पहुंचा रहे थे, जो उनकी योजना थी, और ये सब कुछ कर रहे थे और करते जा रहे थे। तो अब जो मामला है, 10 जुलाई को जब अदालत में भगत सिंह आए तो साथियों ने जो देखा वो लिखा है। द फ्रीडम पर हमारी कोशिश होती है कि हम जो क्रांतिकारियों के साथी हैं, नज़दीकी लोग हैं, उनके हवाले से अधिक बात करें, या जो दस्तावेज हैं उनके हवाले से। तो इस केस के ही और भगत सिंह के करीबी साथी थे शिव वर्मा। शिव वर्मा ने उस दिन को याद किया है जब भगत सिंह को अदालत में लाया गया और फिर बाद में उनके साथ जो कुछ भी बातचीत हुई। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि शिव वर्मा ने क्या कहा। खाना छोड़े उसे 1 महीने से ऊपर हो चुका था, फिर भी वह अदालत आया। जिस समय स्ट्रेचर पर डालकर उसे अदालत लाया गया तो उसे देखकर हम सबकी आंखों में आंसू आ गए। वह हमारा पहले वाला भगत सिंह नहीं था, जिसका खूबसूरत, स्वस्थ एवं बलिष्ठ शरीर हमारे बीच चर्चा का विषय बना रहता था। अदालत में जिस भगत सिंह से हमारी मुलाकात हुई, वह पहले वाले भगत सिंह की परछाई मात्र रह गया था, पीला और कमजोर। कई महीनों की निरंतर जेल यातनाओं और लंबी भूख हड़ताल ने उसके बलिष्ठ शरीर को कांटा बना दिया था। एक साथ मिलने पर लगभग 3 दिनों तक
हम लोग इस बात पर बहस करते रहे कि अदालत के सामने हमारी बचाव की नीति क्या होनी चाहिए। भगत सिंह इतना कमजोर हो गया था कि बातचीत के दौरान थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसे आराम कुर्सी पर लेटकर सुस्ताना पड़ जाता था। उस सब के बावजूद भी उसने बहस में भाग लिया और निर्णायक भूमिका अदा की। भगत सिंह का कहना था गिरफ्तारी के बाद सब कुछ समाप्त नहीं हो गया है और यह सोचना कि अब हमें कुछ नहीं करना है गलत होगा। भगत सिंह ने कहा जो लोग छूट सकते हैं उन्हें छुड़ाने का पूरा प्रयास करते हुए हमें अपने केस को एक राजनीतिक उद्देश्य से, राजनीतिक ढंग से ही लड़ना चाहिए। शत्रु की अदालत से किसी प्रकार का भ्रम या आशा रखना हम क्रांतिकारियों के लिए मूर्खता ही कही जाएगी और इसलिए हमें विदेशी सरकार के इस अदालती नाटक और न्याय के ढकोसले की बखिया उधेड़कर क्रांतिकारियों की अजेय मानसिक शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। आगे शिव वर्मा लिखते हैं, साथ ही वह यह भी चाहता था कि हम लोग अदालत में तथा जेलों में राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए अनवरत संघर्ष करें। सरकार, उसकी अदालत तथा उसकी नीतियों के प्रति अपने घृणा के भाव को अपने कार्यों द्वारा हर उपयुक्त अवसर पर प्रदर्शित करें और अंत में यदि वक्तव्य देने का अवसर मिले तो एक राजनीतिक वक्तव्य द्वारा पूरी व्यवस्था पर गहरा प्रचार करें। शिव वर्मा ने लिखा है, 13 जुलाई 1929 को बाकी साथियों ने भगत सिंह और दत्त द्वारा उठाई गई मांगों के लिए भूख हड़ताल आरंभ करने का निश्चय किया। जेलों में राजनीतिक बंदियों के साथ जो अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार होता था, पकड़े जाने पर हमें उसके खिलाफ भी संघर्ष करना होगा। यह फैसला केंद्रीय कमेटी ने बाहर रहते ही कर लिया था। ये आप सुन रहे थे कि शिव वर्मा ने, जो उस केस में ऑलरेडी शामिल थे, भगत सिंह के साथ उन्हें भी सजा हुई थी, उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी, अंडमान काले पानी की सजा में भेज दिया गया था, उस केस में शामिल थे और उन्होंने ये सब कुछ लिखा है। 14 जुलाई 1929 को भगत सिंह एवं उनके साथियों ने होम मेंबर को पत्र लिख करके अपनी मांगें रखी। इससे पहले भी वो नोटिस के द्वारा सरकार को बता चुके थे, जेल आईजी को भी वो चिट्ठी लिख चुके थे अनशन के बारे में, और अब 14 जुलाई 1929 को उन्होंने पत्र लिखा। किसे? होम मेंबर को। वो पूरा पत्र हम लोग एक अलग वीडियो में देख लेंगे, चूंकि वो लंबा पत्र है। तो ये जो भूख हड़ताल अभी शुरू हुई 63 दिनों तक चली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तो 3-3 महीने पार कर चुके थे। कब कैसे कैसे अभी और हुआ, इसमें बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में भी रखा गया है और बाकी अन्य साथियों को बोस्टल जेल में। तो बचाव के लिए आपस में परामर्श करने हेतु इन लोगों ने कहा था कि हमें मिलने दिया जाए। तो मिलने के बहाने हर रविवार को सेंट्रल जेल लाहौर से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बोस्टल जेल ले जाया जाता था और वहां पर ये लोग मिलते थे। शिव वर्मा ने लिखा है कि भूख हड़ताल के बावजूद कई बार भगत सिंह उन लोगों से मिलने आते रहे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि होम मेंबर को भगत सिंह ने क्या लिखा था, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो अनशन की तैयारी चल रही थी, इसमें 2 लोग प्रमुख रूप से विरोधी थे कि भूख हड़ताल न की जाए। ये जानते हुए भी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ऑलरेडी भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन बाकी जो गिरफ्तार हुए उनमें से 2 लोग तैयार नहीं थे, विरोध कर रहे थे। ये दोनों में से एक थे यतीन्द्र नाथ दास और दूसरे थे सुखदेव। यतीन्द्र नाथ दास का तर्क था कि ये बहुत कठिन राह है, पहले सोच समझ लीजिए, जल्दीबाजी से काम नहीं करना है। चूंकि फांसी चढ़ करके मरना, एनकाउंटर में गोली से मरना ये बहुत आसान है, लेकिन तिल तिल करके मरना, दर्द सहते हुए मरना, भूख से मरना बहुत यातनादायक है, बहुत दर्दनाक है। तो इसलिए चूंकि वो पहले भी भूख हड़ताल कर चुके थे, वो उनकी अलग गिरफ्तारी हुई थी, कभी चर्चा होगी, तो इसलिए वो कह रहे थे कि नहीं, थोड़ा सा इन चीजों पर समझ लीजिए, समझ बूझ कर कीजिए, अकबका के जल्दी में मत कर दीजिए। ये
यतीन्द्रनाथ दास का कहना था। बाद में जब सबकी सहमति हुई कि भूख हड़ताल होगी तो उसमें फिर वो शामिल हो गए और शामिल हुए और इस तरह से उन्होंने निभाया साथ कि वो इसी में शहीद हो गए। साथियों, ये वीडियो ऑलरेडी द फ्रीडम पर मौजूद है, यतीन्द्रनाथ दास की शहादत का पूरा किस्सा, और वो वीडियो जरूर देखिए ताकि समझ सके कि वो दिल दहला देने वाली यातना कैसे हमारे क्रांतिकारी सह रहे थे। दूसरे जो प्रमुख विरोधी थे भूख हड़ताल के, वो थे सुखदेव। सुखदेव का तर्क ये था कि भाई ये सब गांधी का रास्ता है, गांधीवाद का है कि भूख हड़ताल करो, हम फास्टिंग करेंगे, ये करेंगे, सरकार को अपना झुकाएंगे भूख हड़ताल करके। ये सब क्रांतिकारियों का रास्ता नहीं है और ये गांधीवाद के रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। देखो, अंग्रेजों के लिए हम क्रांतिकारी सब शत्रु हैं, और जब हम शत्रु हैं तो शत्रु के प्रति कैसे वो कोई नरमी बरतेगा, वो तो सख्ती बरतेगा ही, हम लोगों को हर तरह से यातना देगा ही। तो इसलिए ये सब करना जरूरी नहीं है। लेकिन भगत सिंह जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे अंग्रेजी सरकार के, ब्रिटिश हुकूमत का कैसे अधिक से अधिक वो पर्दाफाश कर सकते हैं। साथ ही उन्हें जरूरी था ये दिखाना कि हम हर तरह की यातना भी सहने के लिए तैयार हैं, हम सिर्फ गोली बंदूक चलाना नहीं जानते। और ऐसे भूख हड़ताल सिर्फ गांधीवाद का नहीं, गांधीवाद से बहुत पहले दुनिया में और भी जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, आयरलैंड की बात हो और भी दूसरी जगहों की बात हो, वहाँ पर क्रांतिकारियों ने, जब वो बंदी हुए क्रांतिकारी, तो भूख हड़ताल की थी। इससे पहले गदर, जब गांधी का कहीं पर पदार्पण नहीं हुआ था, उस समय भी बहुत सारे ऐसे हमारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने जेलों में अनशन, भूख हड़ताल वगैरह का सहारा लिया था। तो सबकी जब राय बन गई कि भूख हड़ताल करनी है, तो यतीन्द्रनाथ दास और सुखदेव, ये दोनों भी पूरी तरह से जी जान से भूख हड़ताल पर आ गए, अडिग हो गए। जब सर्वसम्मति से कोई बात पारित हो जाती थी तो फिर कोई साथी पीछे नहीं हटता था। हालांकि ये कहा गया था उसी समय कि अगर कोई भूख हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहता है तो वो भूख हड़ताल में शामिल नहीं हो, उसको कोई ये नहीं समझा जाएगा कि छोटा आदमी नहीं समझा जाएगा या छोटा क्रांतिकारी नहीं समझा जाएगा, उसके प्रति कोई और विचार नहीं रखा जाएगा, वो भी उतना ही महान माना जाएगा। हम लोग माने जो हैं, हमारे सभी साथी बराबर ही माने जाएंगे। तो लेकिन जब फैसला हुआ तो सभी इसमें अडिग हो गए और सबने मिलकर के भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल के दौरान ऐसा भी दौर आया कि भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए अंग्रेजी सरकार सब कुछ करने पर उतारू हो गई। झूठ लगातार बोलती रही, क्रांतिकारियों को भ्रमित करना चाहा झूठे आश्वासन दे करके। पानी की जगह दूध के घड़े रखवा दिए जाते थे, तरह तरह के व्यंजन के प्लेट रख दिए जाते थे, जबरदस्ती नाली नाक में या मुंह में डाल करके और उनसे दूध उगलवाया जाता था, दूध उनके पेट में डाला जाता था। लेकिन इसका काट भी क्रांतिकारियों ने तैयार किया था। कभी उन्होंने लाल मिर्च का पाउडर पूरा निगल लिया, कभी मक्खी निगल करके उल्टी कर दी, तो कभी कुछ और, लेकिन ये सब कुछ चलता रहा। क्या क्या हुआ वो फिर अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। साथियों, मैं चाहता हूं कि अधिक तेजी से इस पर काम हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है हर इंसान को जीने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं। हम चाहते हैं कि आप डोनेट करें, जो सक्षम हैं वो जरूर डोनेट करें। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, गूगल पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से आप दान भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जब आप वीडियो देख रहे हैं तो एक ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप हमको द फ्रीडम की मेंबरशिप हासिल हो जाएगी। हम क्रांतिकारियों के परिजनों का विशेष इंटरव्यू, दुर्लभ फोटोग्राफ, बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें मेंबरशिप के रूप में आपको उपलब्ध कराएंगे। साथ ही तमाम मेंबर्स के लिए वो जो जैसे भी जिस हिसाब से ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद आपको 500 रुपए की एक किताब PDF के रूप में हम आपको भेजेंगे। ये सभी सदस्यों के लिए होगा। तो हमारा आपसे आग्रह है कि अगर संभव है तो आप लोग ज्वाइन जरूर करें, चैनल को ज्वाइन करें ताकि हमें भी काम करने में थोड़ा सा हौसला बढ़े। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।